नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो आपने पिक्चर्स देखे ये गूगल मीट के थे जो एग्ज़ाम के दिन हमसे ज्वाइन हुए थे और बहुत सारे इन्होंने क्वेश्चंस बताए थे। जैसे कि मैं रिव्यू देखना चाह रही थी कि किस तरह की एग्ज़ाम लगी सभी लर्नर्स को, तो बहुत ही इजी था, इस तरह से बता रहे हैं सभी। तो जो भी गूगल मीट में शामिल हुए थे उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जो स्पेशली कुछ 2 लर्नर्स हैं उन्होंने मुझे टाइप करके भेजे थे ये सारे क्वेश्चंस, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी एक पेड क्लासेस की स्टूडेंट है श्रीजा गोपाल कृष्णन जी, और दूसरी हैं पारुल जो हमारे चैनल की सब्सक्राइबर हैं। तो इन्होंने मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली ये क्वेश्चंस लिख कर भेजे थे, यानी कि टाइप करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर आपको जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस अगर याद आते हैं इन 50 क्वेश्चंस के अलावा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम से जुड़कर भी आप बता सकते हैं। मेरा आईडी है उज्जवल कौर नाम से। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, पर ये टेंटेटिव आंसर की है, अभी जो प्रोविजनल आंसर की आने में बहुत टाइम है, इसलिए आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। तो मैंने हमारे लर्नर से कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस याद आते हैं तो ऑप्शंस भेजिए या फिर डायरेक्ट आंसर्स। तो उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस बताए थे और आंसर भी, तो मैंने कंफर्म किए हैं ये आंसर्स और मुझे लगता है कि यही आंसर्स होंगे। और अगर आपने सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हमारी जो क्विक रिवीजन सीरीज़ थी, मैंने बताया भी था कि किस तरह से लास्ट 8 डेज में रिवीजन करना है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हैंड रिटन चार्ट्स की प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट सीरीज़, इन सभी में से बहुत से क्वेश्चंस कवर हुए हैं। और जो हमारी फर्स्ट बैच थी उसमें मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे, बहुत सारे हमारी जो लर्नर हैं चेतना, इन्होंने बताया कि ऐसे लग रहा था कि पूरे मैम के ही नोट्स आए हैं उसमें। तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो फर्स्ट बैच है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा म्यूज़िक सब्जेक्ट का स्पेशली। पर आपको पता होगा कि पेपर 1 का भी कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, पर पेपर 2 का स्कोर हमारी फर्स्ट बैच का बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। पेपर का लेवल अगर आप पूछेंगे तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, पर बहुत इजी था पेपर सभी के लिए, ऐसा कुछ नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस हो। तो चलिए देख लेते हैं। और भी एक हमारी सब्सक्राइबर है सहेली, इन्होंने भी गूगल मीट में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे, तो आपको भी धन्यवाद। चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे क्योंकि आपका इससे समय भी बचेगा और मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेनेशन आपको जैसे आंसर की आएगी तो उसके साथ में बताऊंगी। पर अभी हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आंसर्स दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये पूरी तरह से मेमोरी बेस्ड है क्वेश्चंस, जितने भी लर्नर्स को याद थे उसके हिसाब से उन्होंने मुझे बताया है। मैंने पेपर नहीं दिया था तो मैं नहीं बता सकती कि ऐसे ही क्वेश्चंस थे होंगे, पर ऑलमोस्ट उन्होंने याद करने की कोशिश की है, उसके हिसाब से ही बताए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी क्या है? श्रुति। तो ये गांधार ग्राम की भी मूर्छना में से भी एक है, आपको पता होंगी जो मूर्छनाओं के नाम है। गांधार ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं, अगर आपको मूर्छना भी दिया होगा ऑप्शन में तो इसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो सकता है इस क्वेश्चन में। नंदा, विशाला, सुमुखी, विचित्रा, रोहिणी, सुखा, आलापा। तो श्रुतियों के अगर नाम देखें हम तो मंदती, रोहिणी, रम्या, जो धैवत की श्रुतियां हैं 3, उसमें से एक भी है। तो आप दोनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, तो ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगर इस तरह से डाउट क्रिएट होता है किसी आंसर को लेकर तो उस क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये अगर मूर्छना ऑप्शन में होगा तो फिर डाउट है, अगर नहीं है तो फिर श्रुति ही सही उत्तर होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी किस घराने से है? मेहर घराने से। षड्जग्राम की कितनी शुद्ध जातियां हैं? 4 है। वैदिक काल में स्वर को क्या कहते हैं? यम। तिरिप और स्फुरित क्या है? गमक। संगीत रत्नाकर में जाति गायन के कितने लक्षण माने गए हैं?
राग के लक्षण या फिर जाति के लक्षण मैंने ये मॉक टेस्ट सीरीज की जो एक्सप्लेनेशन थी रागों के ऊपर उसमें बताया भी था, तो देख सकते हैं आप। 13 लक्षण माने गए हैं। हरिनाश्व और कलोपंता किस ग्राम की मूर्छनाएं हैं? तो मूर्छनाएं बहुत सारी पूछी गई थी इस बार पेपर में, जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। ये मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं हैं। शांत रस का स्थायी भाव, निर्वेद, क्षेत्र काकू का संबंध कंठ से है। साधारणीकृता क्या कहलाती है? मूर्छना। फिर देखिए मूर्छना आ गई है यहाँ पर। आगे देखते हैं। सादरा इस गीत प्रकार में कौन सी ताल बजती है? झपताल। ध्रुव, निस्सारुक, एकताली क्या है? सालक सुर के प्रकार है। ध्वनि, नाद, श्रुति, स्वर, इन्हें क्रम से लगाना था और यही क्रम मैंने लगाकर आपको बता दिया है, डायरेक्ट आंसर बताया है। हृदय रमा इस ग्रंथ के ग्रंथकार हृदय नारायण देव। नाट्यशास्त्र के टीकाकार अभिनव गुप्त, इनका ग्रंथ था अभिनव भारती। और संगीत रत्नाकर के टीकाकार सिंह भूपाल। और बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है, ये मैंने हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन था ग्रंथ और ग्रंथकार, इसमें बताया था। वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो चेक कर लीजिए आप। नाट्यशास्त्र में वृंदवादन का उदाहरण कुतप है। ध्रुपद के साथ कौन सी ताल बजती है? तो ये ऑप्शन थे और सही उत्तर था सूलफाक या फिर सूलताल भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूनानी संगीत का आगमन भारत में कब हुआ? तो मौर्य काल में। दशविध राग वर्गीकरण किस ग्रंथ में है? संगीत रत्नाकर। ये भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में रिपीट किया था, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, उसमें बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला था कि संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है और इसी में दशविध राग वर्गीकरण भी दिया हुआ है। तो चलिए, इसलिए ये तो बहुत इजी था वैसे, और ये शारंग देव जी द्वारा लिखित ग्रंथ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर राग ठाटों की सूची दी गई थी और मिलान करना था, तो मुझे 2 ही राग बताए हैं हमारे लर्नर्स ने, तो आप बाकी के चेक कर सकते हैं इस तरह से। पूर्वी, तो ये एक आश्रय राग है, इसका थाट ऑब्वियसली पूर्वी ही है। और विलास खानी तोड़ी का भैरवी है। हाफिज अली खां कौन सा वाद्य बजाते हैं? सरोद। बंगाल का लोक संगीत कौन कौन सा है? भटियाली और बाउल। नारायण मोरेश्वर खरे ने कितने रागांग बताए? 30 रागांग बताए। अडाना राग किस प्रकार का राग है और परज किस प्रकार का है? तो दोनों भी उत्तरांग प्रधान राग है। तेनक शब्द का अर्थ क्या है? मंगलवाचक ध्वनि। ये प्रबंध से रिलेटेड है। प्रबंध बहुत रिपीटेड टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से मार्गी ताल कौन सी है? जो संगीत रत्नाकर में दिए गए हैं 5 मार्गी ताल और 120 देशी ताल, इस तरह से टोटल 125। तो पूरे जो 5 मार्गी ताल है उनके नाम मैंने यहाँ बताए, पर आंसर्स में चाचपुट और उद्घट थे, और बाकी जो ताल है 3 चंचपुट, षटपिता पुत्रक और संपद वेष्ट का। चलिए आगे देखते हैं। मागधी और संभाविता ये क्या है पूछा गया था, तो गीति है। हमारे लर्नर ने यहाँ पर मार्गी लिखा था, तो मुझे थोड़ा डाउट है, यहाँ मागधी होना चाहिए था, तो चेक कर लीजिए आप। नाट्यशास्त्र में ये दी गई गीतियों के नाम हैं जो स्वर गीतियाँ कहलाती है। मागधी, अर्धमागधी, संभाविता, पृथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैहर घराने के संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन खां। ये बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे देखिए, भास्कर बुआ बखले का घराना पूछा गया था। जयपुर अतरौली घराना, ये अल्लादिया खां साहब के शिष्य थे। ग्रंथ और ग्रंथकार से था, ये ग्रंथ दिया गया था इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। किसका ग्रंथ है? ई क्लेमेंट्स का। अवनद वाद्य वैदिक काल का पूछा गया था, तो ये 2 ऑप्शन से पुष्कर और भूमि दुंदुभि। मध्यम ग्राम में धैवत की कितनी श्रुतियां हैं? तो 4 है। ग्रंथ और ग्रंथकारों का मिलान करना था, उसमें से मुझे 2 ही ग्रंथ बताए हैं, तो मैं आपको उनके ग्रंथकार बता रही हूँ। राग तत्व विबोध श्रीनिवास का है। रस कौमुदी श्रीकंठ का है। और ये जो मैंने यूनिट 6 ग्रंथ और ग्रंथकारों की प्लेलिस्ट बनाई थी और बहुत सारे ग्रंथ बताए थे आपको, तो उसमें से ये आए हैं। अगर आपने देखी हो तो आपको पता चलेगा। आगे देखिए, सुगम संगीत के साथ में कौन सी ताल बजती है? तो इसका खेमटा आंसर था। ध्रुव का उल्लेख किस ग्रंथ में है? नाट्यशास्त्र में। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की स्वर लिपि से कुछ क्वेश्चंस आए थे और मुझे इतने ही बताए हैं लर्नर्स ने, तो इतने ही मैंने यहाँ पर लिए हैं। आपको मिलान करना था चिन्हों का मात्राओं से, तो एक मात्रा के लिए ये चिन्ह यूज होता है, इस तरह की लकीर छोटी सी।
और 2 मात्रा के लिए इस तरह से होता है उल्टा एस, और 4 मात्रा के लिए क्रॉस का सिंबल। तो आप चेक कर लीजिए। और पलुस्कर जी की पूछी जाती है क्योंकि भातखंडे जी की स्वर लिपि से हम परिचित हैं, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए यही पूछते हैं। और ये हमारी पेड क्लास में मैंने करवाया था। आगे देखिए, ताल मात्रा मैचिंग करना था, मिलान करना था सूचियों का, तो ये इतने ही ताल बताए हैं लर्नर्स ने। बसंत ताल 9 मात्रा की, शिखर ताल 17 मात्राओं की, सवारी ताल 15 मात्राओं की। तो आप चेक कर लीजिए, बहुत ही इजी था ये भी क्वेश्चन। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यति से रिलेटेड। तो शुरू में द्रुत, बीच में मध्य और अंत में विलंबित कौन सी यति होती है? गोपुच्छा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड लयकारी पूछी गई थी, इसका मान कितना होता है? 5/4। अल्पत्व और बहुत्व किसमें होते हैं? इसका सही उत्तर है राग। लोचन ने अपने ग्रंथ में किस तत्व का वर्णन किया? ये इनका ग्रंथ है राग तरंगिणी। तो संस्थान, उन्होंने मेल को संस्थान कहा था, तो इसका आंसर ये आएगा। आगे देखिए, सरमय अशरत किसका ग्रंथ है? सादिक अली खां का। भूपाली इस राग को कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? मोहनम। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। गांधार निषाद वादी संवादी वाले राग कौन से हैं? तो ये 2 राग है, यमन और पूर्वी। कामोद राग की जाति पूछी गई थी, ये ऑप्शन थे और सही उत्तर था वक्र संपूर्ण। ऐसी मूर्छना का नाम बताना था जो मध्य सप्तक के षड्ज से शुरू होती है, तो वो है उत्तर मंद्रा। विलायत हुसैन खां का कौन सा ग्रंथ है पूछा गया था, और ये ऑप्शंस थे और सही उत्तर था संगीतकारों के संस्मरण या फिर संगीतज्ञों के संस्मरण भी आप कह सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्रम से लगाना था इन कलाकारों को एज के अनुसार। तो सबसे सीनियर जो है वो पहले आपको लिखने थे, तो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से ये क्रम होगा, मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया है यहाँ पर। अब्दुल रशीद खां 1908, इनके बर्थ ईयर यहाँ मैंने लिखे हैं, इससे आप क्रम लगा सकते हैं। अरविंद पारिक 1927, देबू चौधरी 1935, कुमार बोस 1953। तो यही 50 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स हमारे इस पेपर के। तो चेक कर लीजिए अपने आंसर्स और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही आ रहे हैं, और मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी आपके सामने। आप कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चंस, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। उज्ज्वल कौर मेरा आईडी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अपने मार्क्स जानने के लिए। अभी आंसर के आने में तो बहुत सारा समय है, तब तक आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।